अरे आरती का फोन इस समय। हेलो आरती। बोलो आरती बेटा। अरे मम्मी मैंने तो ऐसे ही फोन किया था, अभी अभी खाना बना के फ्री हो गई तो सोचा मम्मी को फोन करती हूँ। अच्छा किया बेटा। अच्छा ये बता खाने में तूने क्या बनाया आज? मम्मी मैंने तो टिंडे की सब्जी बनाई। क्या टिंडे की सब्जी? कल रात को ही तो तूने कद्दू की सब्जी बनाई थी और आज टिंडे बना दिए। तेरे ससुराल में तो सब्जियों की कमी ही पड़ी है। बेटा तू तो यहाँ आजा 15-20 दिन के लिए, बढ़िया बढ़िया अच्छे से डिशेस बना के खिलाऊंगी तुझे। मम्मी जी चल फिर आरती तू आजा कुछ दिनों के लिए। खाना खा लो मम्मी जी, खाना लगा दिया है। खाना ठंडा हो रहा है मम्मी जी। चल ठीक है बेटा, तू यहाँ पे आएगी तो ढेर सारी बातें करेंगे। चल रखती हूँ। तेरे तो बड़े मौज हो रहे हैं, राजा जैसे महल में आ गई तू। और एक मेरी फूल सी बेटी, उसके तो ससुराल में कमियां ही पड़ी हैं। तुझे तो यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, बाद में बोलती है पहले ही हाजिर हो जाता है। और एक मेरी बेटी है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, सारे दिन तेरे शौक चलते रहते हैं। और एक मेरी बेटी है, उसको तो कोई ससुराल में पूछता ही नहीं उसके। मम्मी जी मुझे तो नहीं लगता दीदी को कोई कमी है ससुराल में। तुझे क्या पता, तुझे कुछ नहीं पता। जा जाके 2-3 सब्जियां और मीठे में हलवा बना दे, मेरी बेटी आ रही है थोड़ी देर में। मम्मी जी खाना ठंडा हो रहा है, पहले वो खा लो आके। 2 दिन ससुराल में रहती है और तीसरे दिन यहाँ पड़ी रहती है, ऐसे कैसे घर बसेगा उनका। आज तो मम्मी जी हैं, कल को मैं कैसे रखूंगी उनको इतना। फिर दीदी का भी तो भविष्य है ना। मम्मी जी तो सोचती ही नहीं है। आज तो ना बहुत हो गया, दीदी जी से 2 बात कर ही लूंगी। आने दो उनको, जो होगा देखा जाएगा। भाभी मम्मी कहाँ है? अरे दीदी आप आ गए, आओ आओ बैठो। भाभी मम्मी कहाँ है? मुझे मम्मी से मिलना है। मम्मी यही है दीदी, बुलाती हूँ रुको। मम्मी जी, ओ मम्मी जी। अरे बहू क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी जी दीदी आई है। अरे मोरी बिटिया रानी आ गई क्या? साड़ी तो बड़ी प्यारी पहनी है दीदी आपने। क्यों झूठ बोल रही हो भाभी आप? ये साड़ी मेरे ससुर की पसंद है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जबरदस्ती पहना के भेज दिया मुझे। दीदी मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। तू इसे छोड़ बेटा, तू यहाँ मजे से रहे, यहाँ पर तुझे कोई कमी नहीं आएगी। तेरे ससुराल में तो कमी पड़ी है। दीदी आपके ससुर तो बहुत अच्छे हैं, वरना कौन आज लेकर देता है अपने बहू को इतना अच्छा साड़ी। दीदी ये चूड़ियाँ नहीं है, पहले तो कभी ये देखे नहीं आपके पास। अच्छा ये चूड़ियाँ भाभी जी, ये चूड़ियाँ तो मुझे मेरी एनिवर्सरी में मिली थी, मेरी सास ने मुझे बना के दिया था। मम्मी आपके दामाद ने मुझे कुछ लेकर दिया ही नहीं, यही चूड़ियाँ थमा दी एनिवर्सरी पे। तुझे तेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट पक्का दिलवा के रहूंगी मैं, माँ हूँ मैं तेरी। हाँ मम्मी, इस बार जब वो मुझे लेने आए ना तभी आप मुझे भेजना, और आते ही उनकी क्लास भी लगाना आप। और भाभी आपके जो गोल वाले झुमके हैं ना, उसके डिजाइन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मम्मी उनसे कह के वैसे झुमके ही बनवाना, मुझे वो डिजाइन कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। दीदी आजकल वो जमाना कहाँ रहा जब सास का जवाई इतना कहना माने। दीदी आपके ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं और बॉन्डिंग भी सबके साथ अच्छी है। ससुर लाके देता है और पति पहनवा देता है, बड़ा प्यार करते हैं ससुराल वाले आपसे। बस आप ही को समझ में नहीं आ रहा। बहू तू चुप बैठ, माँ बेटी को बातें ही नहीं करने देती। बेटा तू ये बता, तू खाना तो नहीं खा के आई ना? क्या ही खा के आई होगी, तेरे ससुराल में तो ढंग का कुछ बनता ही नहीं। मम्मी लौकी दाल की सब्जी थी, मैं तो कुछ भी नहीं खा के आई अपने ससुराल से। तो आपके हाथ का खाना खाऊंगी मैं मम्मी। तेरे ससुराल वाले उनको जो अच्छा लगता है वही बना देते हैं, तुझे तो पूछते भी नहीं है। कैसे सूखी पापड़ी हो गई है मेरी बेटी, कुछ खाती पीती भी नहीं है ढंग से। मम्मी मेरे सास ससुर तो सर्दियों में लड्डू खाते हैं गोंद के, और एक मूंग दाल के लड्डू बनाते हैं। अरे वो खाएं तो अच्छी बात है, और मुझे भी जबरदस्ती खिलाते हैं, कहते हैं बेटा खा ले खा ले। दीदी सर्दियों में तो लड्डू सभी खाते हैं, और वो तो बहुत अच्छे होते हैं ठंड में लड्डू खाना। मम्मी एक तो वहाँ का खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब बेटा तू यहाँ जितने दिन रहेगी ना, तेरी पसंद का खाना बनेगा, जो तू बोलेगी वही बनाऊंगी मैं। कुछ तेरी भाभी बना देगी, कुछ मैं बना दूंगी, तू बस आराम करना। सारा दिन उधर काम करती रहती है, अभी तो आई है ना, 4-5 दिन आराम करके जाना। हाँ मम्मी जरूर, आप बनाना मैं अच्छे से खाऊंगी, 15-20 दिन तो जरूर रहूंगी। इससे पहले मेरे ससुराल से किसी का भी फोन आया ना तो मना कर देना,
बोल देना 15-20 दिन रुक के ही आएगी। मैं 15-20 दिन अच्छे से रह के जाऊंगी यहाँ, सारी कसर पूरी करूंगी। वहाँ तो मेरी पसंद का कुछ बनता ही नहीं। मुझे तो हर वक्त बस तेरी ही चिंता रहती है। तेरे ससुराल में तो कमी ही पड़ी रहती है। मेरी बेटी पता नहीं कैसी रहती होगी वहाँ। यहाँ 15-20 दिन रहे या महीना रहे, तुझे पूरी छूट है। यहाँ पर बस तेरे ही पसंद का खाना बनेगा। मम्मी, मेरे ससुराल में तो हर चीज की कमी ही पड़ी रहती है। आप तो मुझे यहाँ मायके में बार बार बुला लिया करो। दीदी, मुझे कमी आपके ससुराल में नहीं, आप में लग रही है। कमी मुझे मम्मी जी आपकी शिक्षा में लग रही है, जो आपने दीदी को दी नहीं। आप ही हो मम्मी जी जो दीदी के पाँव ससुराल में जमने ही नहीं दे रही। मम्मी जी, मैंने तो यही देखा है, आप सुबह से लग जाते हो दीदी से फोन पे बात करने। दीदी, बुरा मत मानिए, लेकिन आपके ससुराल में कोई काम नहीं है जो पूरे दिन आप मम्मी जी को फोन कर करके बताते हो कि मम्मी मैंने ये खाया, मम्मी मैंने वो खाया, मम्मी मैंने इतना खाया, मैंने इतनी चाय पी, चाय पानी वाली थी, मेरे सास ससुर ने ऐसे बात की मुझसे, पति ने ऐसे किया। ये कोई बताने की बातें हैं? और मम्मी जी, आप क्या पूछते हो दीदी से कि त्योहार पे तेरे पति ने क्या तुझे गिफ्ट दिया, सास ससुर ने क्या गिफ्ट दिया? और नहीं तो क्या मम्मी जी, आप मुझे देते हो किसी भी त्योहार पे गिफ्ट? मुझे बताओ आप कि आज तक एक भी त्योहार में आपने मुझे कोई भी एक गिफ्ट दिया हो। अपनी बेटी को इतना सिर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है मम्मी जी। ऐसे बेटियों का घर बसता नहीं है ससुराल में। आधे से ज्यादा शादीशुदा रिश्ते ऐसे ही टूटते हैं, जहाँ माँ अपनी बेटी की जिंदगी में दखल अंदाजी करती है। और सारा दिन दीदी आप रिपोर्टर की तरह सारी रिपोर्ट मम्मी जी को देती हो कि मेरे ससुराल में आज ये हुआ है, ये बात हुई है, वो बात हुई है। दीदी, अपने ससुराल की बातें मायके में बताना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। माँ होती है जो अपनी बेटियों का घर बसाती है, ना के उजाड़ती है। एक माँ दुआ करती है कि उसकी बेटी का घर उजड़े नहीं। एक माँ हर कोशिश करती है अपनी बेटी का घर बसाने में। मम्मी जी, बेटी थोड़ी क्या बुराई कर दे ससुराल की, अब जज से उसे मायके बुला लेती हैं। मम्मी, आपने देखा, भाभी जी की कुछ ज्यादा ही जुबान चलती है। ये मेरा भी घर है, अब क्या मुझे भाभी जी से पूछ के आना पड़ेगा? आप बोलो कुछ भाभी को। मम्मी, मम्मी जी, अब आप क्या बोलेंगी? कल ही तो जीजा जी का फोन आया था इनके फोन में, बोल रहे थे कि आप हर दूसरे दिन मेरी पत्नी को बुला लेते हो मायके में, कि अपनी बहन को रहने ही नहीं देते तुम ससुराल में। अब मम्मी जी, मैं क्या बताऊं आपको, परेशान है आपका बेटा आप दोनों से ही। अब मम्मी जी आप बताओ, दीदी की सास आपको फोन करती है कि नहीं करती है? कितना फोन करती है आपको? लेकिन मम्मी जी, दीदी आप ही का साइड लेती हैं, बोलती है कि मेरी बेटी तो बहुत सही है, मैंने बहुत संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। अब बहू साइड न लूं तो क्या करूं? तेरी ननद बोलती ही कुछ ऐसा है कि मैंने तो आज कुछ खाया ही नहीं, मेरी पसंद का तो कुछ बनता ही नहीं, मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब माँ का दिल है, बुरा तो लगेगा ही। दीदी, आप बुरा मत मानना। मम्मी जी आपको 15 दिन खाना खिला देंगी, 20 दिन खाना खिला देंगी, ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीना खाना खिला देंगी। आखिर में तो काम ससुराल की रोटी ही आएगी, चाहे वो सूखी ही क्यों ना हो। शादी के बाद लड़की को रहना तो ससुराल में ही पड़ता है। दीदी, बुरा मत मानना, मुझे तो आपके ससुराल में कोई कमी नहीं लगती। मैं भी इस घर की बहू हूँ, लेकिन मुझे तो कोई नहीं पूछता कि तुझे क्या पसंद है बेटा, तू क्या खाएगी। 2-2 दिन तबीयत खराब हो जाती है मेरी, मुझे तो कोई नहीं कहता कि रेस्ट कर ले। ये कहते हैं कि दवाई लेके काम कर ले, जो बना है वही खा ले, चाहे वो तेंदे की सब्जी हो या कद्दू की सब्जी हो। मेरी भी तो कोई पसंद है, मेरे मायके में मेरे भी पसंद का बनता था। ये सब होता है दीदी ससुराल में, ये कोई नई बात नहीं है। और मम्मी जी, ये कोई बड़ा टॉपिक भी नहीं है जो दीदी इस मामले में आके घर पे बैठ जाए और कहे कि ससुराल में मेरी पसंद का खाना नहीं बनता। दीदी, एक बात बताओ, क्या आपके ससुराल वाले आपको मना करते हैं कि ये मत बनाओ, वो बनाओ? आप एक बार तो अपने ससुराल वालों से बात तो करके देखो कि मम्मी जी मैं ये खाना चाहती हूँ, या पापा जी मुझे ये पसंद है। मुझे नहीं लगता दीदी कि वो लोग कभी आपको मना करेंगे। जो लोग अपनी बहू से इतना प्यार करते हैं वो मना क्यों करेंगे? तू सही कह रही है बहू। बेटा, तूने कभी की है सास ससुर से बात? नहीं करी ना? अगर तू बात करती तो आज ये दिक्कत ही ना आती। भाभी जी आप सही कह रहे हो,
मुझे अपने सास ससुर से बात करनी चाहिए थी खाने पीने के लिए। वैसे तो मुझे कोई रोकता नहीं है, पर दीदी एनिवर्सरी तो मेरी भी आती है, जन्मदिन तो मेरा भी आता है। मुझे तो कोई चूड़ियाँ गिफ्ट नहीं देता। मम्मी जी तो पहले ही पीछे पड़ जाती हैं कि तेरी एनिवर्सरी आ रही है, पता नहीं कितना देगा मेरा बेटा तुझे। बताओ मम्मी जी, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? फिर भी मम्मी जी, मैं कभी नहीं कहती कि मुझे किसी चीज की कमी है। कहा दीदी मैंने कभी आपको? मेरे मायके से कभी शिकायत नहीं आती कि मेरी बेटी को आप ऐसे रखते हो। कभी नहीं कहती मेरी मम्मी, और कभी कहेगी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये घर मेरा है और मुझे यहीं पे रहना है। मम्मी जी, आज तो आप हो जो छोटी छोटी बातों पे दीदी को बुला लेते हो। कल कोई इनकी कौन सुनेगा? आप क्या अमर ही रहने वाली हैं, जो ये आएंगी और आप इन्हें रख लेंगी? हमेशा कोई भी अमर नहीं रहने वाला। ससुराल ही होता है बेटी का घर, और वही इनका भविष्य है। दीदी, समय रहते ही आप समझ जाओ। बहू, तू मेरी बहू नहीं रहनी चाहिए थी। मम्मी, आप सही कह रहे हो, मेरा भी यही ख्याल है। मैं इनसे अच्छी भाभी लेकर आती अपने भाई के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन लोगों पर। तू चुप हो पहले। तुम मेरी सास, दादी, ताई या मौसी होनी चाहिए थी। हाँ बहू, अगर तुम मेरी दादी, सास, ताई या मौसी होती तो तुम मुझसे अच्छे से बिहेव करती। जो मुझे शिक्षा देती वही शिक्षा मैं अपनी बेटी को देती। हाँ तो दीदी, टिफिन पैक कर दूं या यहीं पर लगा दूं टेबल? मम्मी, मैं तो यहाँ रहने आई थी, पर मुझे क्या पता था कि मेरा इतना अच्छा स्वागत होगा यहाँ पे। खाना तो मेरे ससुराल में भी है, वहाँ पे भी खा लूंगी मैं। मुझे यहाँ से खाना ले जाने की जरूरत नहीं है। आ गई बेटी तुझे बात समझ में? सारा दिन फोन पे हमारा खून जलाती है। मम्मी, आपसे अच्छे तो मेरे ससुराल वाले हैं, जो सारा दिन मेरे पीछे घूमते रहते हैं। ये खा ले वो खा ले, इतना प्यार करते हैं मुझसे। बस दीदी बस, यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी मैं आपको इतनी देर से, कि ससुराल में कोई कमी नहीं है आपके। अब बेटा तू ही कह रही है कि तेरे ससुराल वाले अच्छे हैं, तेरी तो कोई बात ही नहीं है। अगर तेरी साइड न लेती तो हमें ही महंगा पड़ जाता। शुक्र है मैंने तेरे सास ससुर से बात नहीं की। सास तो बिल्कुल सीधी सादी गाय है तेरी। बेटा, आज मैं तुझे एक बात कहूँगी जो मैं कहना नहीं चाहती थी। तू अपनी भाभी जैसी बन। एक तो इसकी कोई मनमर्जी नहीं होती, फिर भी ये कितने आराम से रहती है। कभी किसी ओकेशन पे गिफ्ट नहीं दिया इसे, फिर भी रहती है आराम से। तुझे तो ससुराल वाले इतना कुछ देते हैं। सही कहते हैं लोग, जिसे जितना मिलता है उतना ही नाटक करते हैं। सॉरी भाभी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि आपका भी तो जन्मदिन और एनिवर्सरी वगैरह आती है। बहू, तुम भी अपनी पसंद का बना लिया करो। शुक्रिया भाभी, आपने मुझे ये सिखाया। अब मैं भी आगे से अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। भाभी, मम्मी, आपने जो खाना बनाया है ना, उसे टेबल पे लगा दो। मैं खाना खाकर ही जाऊंगी। एक अच्छी बेटी भी तो बनना है। आप लोगों ने इतने प्यार से बनाया है, आप लोगों का अपमान थोड़ी ना करूंगी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।